हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सबको पता होगा कि इस बार जो वैकेंसी निकली है यूपी होमगार्ड में वह 40,000 प्लस वैकेंसी है। तो सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो आपके एग्जाम की कट ऑफ कम जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आपके एग्जाम का डेट भी आ चुका है। आपका एग्जाम जो है आज से 4 महीने बाद होने वाला है। 25, 26 और 27 अप्रैल को होगा। अप्रैल के महीने में 3 दिन आयोजित किया जाएगा यूपी होमगार्ड का परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को। एक और अच्छी बात यह है कि आपके इस बार यूपी होमगार्ड एग्जाम में रीजनिंग और मैथ के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाएंगे, है ना। तो केवल आपको जीके जीएस पढ़ना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप किसी प्रश्न का आंसर गलत करते हैं तो उसके लिए कोई नंबर कटने वाला नहीं है ना। तो तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिए और इस बार अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। डेली मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूं यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल क्लास। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह आपका कौन सा देश है? रूस देश है। रूस देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। क्षेत्रफल की जो दृष्टि से सबसे बड़ा देश दुनिया का है वो कौन सा है? रूस है। लेकिन यही अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाएगा तब आपका कौन सा देश होगा? अपना प्यारा भारत देश। अपना प्यारा भारत देश जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है पूरी दुनिया में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लार जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। और गांधी जी की पत्नी पूछा है तो गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और गांधी जी की मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 में हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार के हत्या की थी। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में, इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, और गांधी जी की पत्नी जी जो थी, वाइफ थी, उनका क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी था। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो कोलकाता शहर में। जो कोलकाता हुआ करता था पहले भारत की राजधानी हुई करती थी, इसलिए कोलकाता में जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध किया गया, यानी बिजली सबसे पहले कोलकाता में आई। सन 1911 के बाद ना अपनी राजधानी जो है दिल्ली बनी थी। इसके पहले तक कहां पर थी राजधानी? आपका कोलकाता में थी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो यह आपका गुप्त काल था। गुप्त काल जो था वह भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, क्योंकि गुप्त काल में जो भारतीय संस्कृति थी वह बहुत ज्यादा फली फूली, इसलिए गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी दिवस जो है यह आपका हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी का जो मृत्यु हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको क्या कहा जाता है? तो परिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण इसको बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोला जाता है ना। तो याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण कहा जाता है गौतम बुद्ध की मृत्यु को, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 साल की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म।
कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? भगवान सूर्य को समर्पित एक कोणार्क मंदिर जो है यह भारत के उड़ीसा राज्य में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा? याद रखिएगा पूरी बात, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान लागू कब हुआ था, तब आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत से जाकर दूसरे देश में बस जाते हैं, उनको एनआरआई कहा जाता है। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी, कौन? महात्मा गांधी जी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। नेचुरल सीनरी, प्राकृतिक परिदृश्य इतना सुंदर है जम्मू कश्मीर का, पर्वत पहाड़ इतने मनोहर है, इतनी वहाँ की जो नेचुरल सीनरी है अच्छी है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। रामायण के लेखक इनमें से कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि थे। वाल्मीकि जो थे, महर्षि वाल्मीकि इनका पूरा नाम था, रामायण के लेखक थे। अगर महाभारत का पूछ ले आपसे कि महाभारत के लेखक कौन थे, तब आंसर क्या होगा? वेद व्यास जो थे वह क्या थे? रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि, और वेद व्यास क्या थे? तो महाभारत के लेखक। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो यह आपका मुंबई में चली थी। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा है कि भारत में जो पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। तो जो भारत में पहली ट्रेन वह कहाँ चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो जो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था ना, द्वितीय विश्व युद्ध में फेंका गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसी द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का एक शहर था हिरोशिमा, जहां पर 6 अगस्त 1945 को, कब? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जो था वह जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंकता है। कहां पर? अमेरिका जो है जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। एक और जापान का शहर है नागासाकी, जहां पर 3 दिन बाद, 6 अगस्त के बाद 3 दिन बाद 9 अगस्त को दोबारा नागासाकी शहर पर अमेरिका क्या करता है? परमाणु बम फेंकता है। तो याद रखिएगा, जो पहला परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और कौन सा देश फेंका? तो अमेरिका ने। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। अगर एक कोई स्वस्थ मनुष्य है ना, उसका जो दिल है वह 1 मिनट में 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? जिसमें हम टाइम देखते हैं, जो घड़ी है इसका आविष्कार किसने किया? तो पीटर नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने घड़ी का आविष्कार किया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है? मुंबई में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रारंभ से ही मुख्यालय मुंबई में था, कोलकाता था। आरबीआई का जो मुख्यालय था वो शुरू में कोलकाता था। कहाँ पे? कोलकाता था। 1937 में इसको मुंबई लाया गया, है ना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता था, है ना। 1937 में
कोलकाता से मुख्यालय को मुंबई लाया गया। और एक क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया, राष्ट्रीयकरण, तो 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का। एक और क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, ओसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था? ओसबॉर्न स्मिथ जो थे वह क्या थे, तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? करेंसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने महत्वपूर्ण आपके देश हैं उनकी करेंसी और कैपिटल याद कर लीजिए। जापान की राजधानी टोक्यो है और करेंसी क्या है? येन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोपरि पुरस्कार है भारत का। जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यह विश्वामित्र ने की थी। जो गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो जो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड है इसको आर के नारायण ने लिखा है। आर के नारायण ने प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड लिखा है। द गाइड उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ था वो कब किया गया था? तो 1958 ईस्वी में किया गया था द गाइड उपन्यास का प्रकाशन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो यह किसने किया? रोंटजन ने। रोंटजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। किसने किया था? रोंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो अमेरिका के दो ब्रदर थे, राइट ब्रदर जिनको कहते हैं। अमेरिका देश के दो भाई थे, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। किसने? राइट ब्रदर्स ने। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो डीजल इंजन है ना, भाप इंजन के बाद डीजल इंजन आता है जिसका आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। रुडोल्फ डीजल जो थे वह जर्मनी देश के एक इंजीनियर थे। जर्मनी के क्या थे? इंजीनियर थे, जिन्होंने 1890 में डीजल इंजन का आविष्कार किया था और 1897 में डीजल इंजन का पहला प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया था। प्रोटोटाइप जो पहला प्रस्तुत किया था रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का, वह 1897 में। यह जो प्रोटोटाइप था वह उस समय के भाप के इंजन से ज्यादा क्या था? एफिशिएंट था। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? सही आंसर क्या होगा? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का एक बहुत ही ज्यादा चर्चित जो पर्व है आपका पोंगल है तमिलनाडु राज्य का। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहां स्थित है? तो जो विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर है ना, यह कौन से देश में है? श्रीलंका में। ये जो दांत का मंदिर है यहाँ पर गौतम बुद्ध जी के जो दांत हैं संरक्षित रखे गए हैं। इस दांत के मंदिर में गौतम बुद्ध जी के जो दांत हैं, यह किस देश में है? श्रीलंका देश में। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो यह आपका मधुमेह है। संक्रामक रोग होता क्या है? ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है वह संक्रामक रोग होता है। मधुमेह रोग जिसको डायबिटीज बोलते हैं यह संक्रामक रोग नहीं है। हैजा हो गया, चेचक हो गया और यक्ष्मा हो गया, ये संक्रामक रोग हैं। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? जो चंदन की लकड़ी है ना, यह कौन से राज्य में पाई जाती है? तो कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है। जो जितनी भी लकड़ियां हैं इस धरती पर उन सब में जो सबसे महंगी लकड़ी है वो चंदन की लकड़ी है ना। चंदन की लकड़ी को इंग्लिश में सैंडलवुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंडलवुड बोलते हैं। SANDALWOOD। ठीक है। सैंडलवुड क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि कई बार क्या होगा ना, क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि भारत में सैंडलवुड सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ना कि सैंडलवुड किसको बोलते हैं? चंदन की लकड़ी को सैंडलवुड जो है अंग्रेजी नाम है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो यह पंजाब राज्य में है। आपको ध्यान रखना है, रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला, यह भारत के पंजाब राज्य में है। चरक किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। सही आंसर होगा चरक जो थे वह एक वैद्य थे, यानी कि डॉक्टर थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, चरक।
इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इंदिरा जो सागर बांध है यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और कौन से राज्य में है इंदिरा सागर बांध? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी जो है यह इराटोस्थेनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री जो फाहियान था यह एक बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चीनी यात्री फाहियान। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? सही आंसर होगा एड्रिनल। रक्त का जो नियंत्रण है वह एक ग्रंथि है जिसका नाम है एड्रिनल, रक्तदाब का नियंत्रण करती है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कौन सा राज्य है? तो गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? क्वेश्चन पूछता है तो काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तिब्बत जो है चाइना का ऑटोनॉमस क्षेत्र है। यहाँ पर किस नदी को सांगपो कहा जाता है तिब्बत में? तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? लोकटक झील जो है यह भारत के मणिपुर राज्य में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में स्थित है। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो पक्षियाँ जो होती हैं, चिड़िया जो होती हैं, उनमें केवल एक अंडाशय होता है ना। लेफ्ट ओवरी होता है इनके अंदर। क्या होता है? लेफ्ट ओवरी होता है पक्षियों के अंदर। राइट ओवरी क्या होता है? विकसित नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा पक्षियों में एक अंडाशय होता है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो थे वो तुर्क थे। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसको मानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और तुर्क जो थे वो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो यह किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट जो थे उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।